सबसे पहले तो कंफ्यूजन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक कंफ्यूजन लोगों में बहुत है। हर बुखार स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता है। अब कैसे पहचाने, क्योंकि ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न लोगों के आगे है। जरा सा सर्दी जुकाम बुखार आजकल हो रहा है तो सब ये कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू हो गया है। मौसमी बुखार, आम फ्लू और स्वाइन फ्लू में क्या फर्क है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल बहुत सारे सर्दी जुकाम बुखार के जो मरीज आ रहे हैं और एक लहर सी दौड़ी हुई है कि ये स्वाइन फ्लू है। जैसे हमने एक टाइम देखा था कि जहाँ पे सारे पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव थे, और स्वाइन फ्लू का भी एक टाइम आया था जहाँ पे स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी भी थी। अब अंतर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह खांसी, जुकाम, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द होना और गला खराब होना, ये किसी भी फ्लू के बेसिक सिम्टम्स हैं। पर हम टेस्टिंग पे जब जाते हैं तो हमें डिफरेंशिएट होता है कि ये स्वाइन फ्लू है या ये कोविड है या ये सिंपल कोई और फ्लू वायरस है। पर आज का जो सिनेरियो है जहां पे हम देखते हैं जब केसेस बढ़ते हैं, जब हम टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि कोई वायरल इन्फेक्शन है और लगातार ओपीडी में ऐसे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो हम उनको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। और जब उसमें एक पेशेंट पॉजिटिव आता है, फिर उनके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी सेम सिम्टम्स के साथ 1-2 दिन में वापस आते हैं, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये भी स्वाइन फ्लू ही होगा। तो इसलिए टेस्टिंग एकमात्र तरीका है जिससे कि हम डिफरेंशिएट करते हैं कि किस तरीके का वायरस है, हालांकि सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर जायसवाल भी यहाँ पर हैं। डॉक्टर जायसवाल, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि भारत में बड़ी तेजी के साथ ये केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। कर्नाटक से अगर हम बात करें तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा 4000 से ज़्यादा मामले सामने आए। दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में 8 गुना बढ़े हैं ये मामले, मतलब 1777। नोएडा की बात करूँ तो 14 केसेस यहाँ पर भी अब तक दर्ज किए गए। ये डरा रहे हैं आंकड़े? देखिए, डरने की बात नहीं ना, जब ऐसी कोई वेव आती है किसी वायरल की तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये स्वाइन फ्लू, क्योंकि बिकॉज इसका ओरिजिन हमें पिग से मिला था इसलिए हम इसे स्वाइन फ्लू बोलते हैं, बट इट्स ए वायरस जो हम मैमल्स में इन्वॉल्व होता है। सो जब बात करते हैं स्वाइन फ्लू या कोविड से क्या फ़र्क है, तो स्वाइन फ्लू में 2 स्ट्रेन होती हैं जिसको हम लोग H और N बोलते हैं। जो सरफेस पे होता है उसको H एंटीजन और एक N एंटीजन होता है जो अंदर होता है। जैसे कोविड में हम लोग क्या सोचते थे, स्पाइक प्रोटीन, S प्रोटीन के बारे में पढ़ते थे। तो जब ये H 1 से लेकर 18 तक हो सकता है और N 1 से लेकर 11 तो बड़े कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी आप मान के चलिए 200, 250 तरीके के हमारे इन्फ्लुएंजा के वायरस की स्ट्रेन हो सकते हैं। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरस जो स्ट्रेन हमारी इस समय जो सर्कुलेट हो रही है वो H1N1 की है, या जिसे हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं, या H3N2 है, या ये दोनों इन्फ्लुएंजा ए वायरस के पार्ट हैं। जो दूसरा पार्ट है इन्फ्लुएंजा बी, C एंड D एंड C तो बड़े रेयर होते हैं, वो एनिमल्स में मिलते हैं। जो बी है जिसमें विक्टोरिया स्ट्रेन होती है, ये वो स्ट्रेन जो कि इस समय बड़ा कॉमनली आ रहा है। घबराने की जरा सी बात ही ना। होता क्या है, जो ये वेदर है इस समय, इस वेदर में हमारी अपर एयरवे की इम्यूनिटी कम हो जाती है, कभी ठंडा कभी गर्म, हम एसी में, एसी के बाहर है। तो जब भी ये चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है या जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे भी बरसात का मौसम है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ये दोनों जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का चेंज है ये बहुत बढ़िया मीडियम है किसी वायरस के ग्रोथ के लिए। सेकेंडली एक और बड़ी बात, इस बार क्वेश्चन ये कि पिछले साल नहीं था, उससे पहले नहीं था, इस साल क्यों? तो एक बात ये हो जाती है कि ये 2-3 साल से ये वायरस स्वाइन फ्लू का नहीं आया, तो क्या हुआ है कि लोगों में उसकी जो इन्नेट इम्यूनिटी, जो नेचुरल इम्यूनिटी जो में इन्फेक्शन के थ्रू होती है, वो इम्यूनिटी भी हम लोगों में अभी इस समय वेन हो गई, कम हो गई है, जिसके कारण ये वायरस और ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ICMR का इस पर स्टेटमेंट भी आया है, वो कह रहे हैं कि ये वही है वो 2025 वाला जो सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन डॉक्टर सक्सेना, हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि अलर्ट करना है, अवेयर करना है कि आप सही ढंग से उसको पहचानें और जब जरूरत हो तब डॉक्टर के पास जाएं।